लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कन्नौज और बलिया सीट से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपने परिवार के सदस्य को टिकट दिया है, जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा गया है। कन्नौज सीट को लेकर बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी में असमंजस की स्थिति थी और कहा जा रहा था कि खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब क्लियर हो गया है कि अखिलेश फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने पारिवारिक भतीजे को अपनी पुरानी सीट से मैदान में उतार दिया है। मैं समस्त पार्टी नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने विश्वास जताया और कन्नौज की सेवा करने का मौका दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कन्नौज के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं से जिस तरह की मेहनत वो लगातार कई महीनों से उस क्षेत्र में हो रही है, समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत इस बार कन्नौज लोकसभा से जीतेगी। 2014 से 2019 तक रहे हैं मैनपुरी के सांसद। वहीं अगर बात तेज प्रताप यादव की करें तो मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 2014 के चुनाव में 2 सीटों आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों से जीत गए थे, उसके बाद उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी, जिस पर हुए उपचुनाव में सपा ने तेज प्रताप को मैदान में उतार दिया था और वो पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे थे। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के पोते हैं। तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव का 36 साल की उम्र में ही निधन हो गया था। रणवीर सिंह यादव और अखिलेश यादव चचेरे भाई हैं, इस लिहाज से तेज प्रताप यादव उनके भतीजे हैं। यूके से बिजनेस स्कूल से किया है MBA। तेज प्रताप यादव का जन्म 21 नवंबर 1987 को हुआ है। वो 2014 से 2019 तक मैनपुरी से सपा के सांसद रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून और दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री हासिल की है। बता दें, लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप की शादी 2015 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी राजलक्ष्मी के साथ हुई थी। इस हाई प्रोफाइल शादी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा था। हालांकि 2019 के चुनाव में तेज प्रताप यादव को टिकट नहीं दिया गया था और मैनपुरी से नेताजी ने चुनाव लड़ा था। जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, उसके बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत हासिल की। इस बार भी इस सीट से डिंपल यादव को ही मैदान में उतारा गया है। बता दें, पहले चर्चा था कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं और अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ते तो बीजेपी अपना कैंडिडेट तक बदल सकती थी। लाइव हिंदुस्तान के साथ खास बातचीत में खुद बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने इस बात का खुलासा किया था। कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो इसलिए ये है कि हम लोग 25 तारीख को अपना नॉमिनेशन का डिसाइड किए कि हम लोग 25 को नॉमिनेशन करेंगे। कुछ सपा के कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी हमने कहा ना कि हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, तो उसमें इंतजार करते हैं। यह पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर अखिलेश यादव आएंगे तो कुछ और रणनीति होगी, कोई और उम्मीदवार हो सकता है, इसलिए अभी आप वेट कीजिए। ऐसा तो नहीं है कुछ? हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई कि अगर अखिलेश यादव जी आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा आता है तो हम क्या करेंगे। तो ये अब भाई देखो, पार्टी ने क्या तय किया उसमें हम तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम लोग 25 तारीख का बोला गया है कि 25 को नॉमिनेशन करो, तो हम लोग 25 को नॉमिनेशन कर रहे हैं। बता दें, तेज प्रताप यादव का मुकाबला कन्नौज में बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक से होगा। इससे पहले जब कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश खुद इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो सुब्रत पाठक ने कहा था कि सुना है खुद बाहुबली आ रहे हैं। हालांकि अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है।